नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन की। भाई बहन के अनोखे प्यार को तो कौन नहीं जानता, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं भैया दूज के रूप में भी। क्या है इस पर्व की महिमा और चित्रगुप्त पूजन को लेकर क्या कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, ये तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब हम लेंगे पंडित जी से। इसके साथ साथ आपको एक महा उपाय भी देंगे, 12 की 12 राशियों का दैनिक राशिफल भी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, बात करते हैं गुड लक मंत्र की। भैया दूज के दिन बहनों को अपने भाई के हाथ में दूर्वा देनी चाहिए। भाई का तिलक कर लें, आरती कर लें, उसके बाद अपने भाई के हाथ में दूर्वा यानी दूब घास देनी चाहिए और भाई इस दूर्वा को ले लें और संभाल करके अपने पर्स में रखे रहें। ये बहनों की मंगल कामना है, बहनों का आशीर्वाद है और इसको अपने पास रखने से वर्ष भर धन आता रहेगा, दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। और चलिए, भाई बहनों के इस पवित्र त्योहार की हम बात करते रहेंगे, लेकिन इसके पहले पंचांग के बारे में जान लेते हैं। तो पंडित जी, क्या कहता है 6 नवंबर का पंचांग? बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 6 नवंबर 2021, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 7:44 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 11:39 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये था पंचांग। अब जरा हम भैया दूज के बारे में बात कर लेते हैं। बेहद ही पवित्र ये त्योहार, और देखिए जैसे त्योहारों की तो झड़ी लगी हुई है, दशहरा, दिवाली और गोवर्धन पूजा, और अब भैया दूज की हम बात कर रहे हैं। तो पंडित जी, भैया दूज का जो पर्व है क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए सुनीता, दीपावली के साथ जैसा आपने कहा कि त्योहारों की झड़ी लगी हुई है, धनतेरस से त्योहार शुरू होते हैं और भैया दूज तक पूरा दीपावली स्पेशल त्योहार का सीजन चलता है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध है और द्वितीया तिथि का संबंध है, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। शास्त्र कहता है कि माना भी जाता है ऐसा कि भाई जो इस दिन अपने बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं और बहन से तिलक करवाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और भैया दूज के दिन यमराज का कनेक्शन तो आपने समझ लिया। यमराज के जो सचिव हैं चित्रगुप्त जी महाराज, उनकी भी पूजा की जाती है। यानी भैया दूज का पर्व होता है एक तरफ और दूसरी तरफ चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा भी होती है। इस बार भैया दूज का पर्व 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। उस दिन भैया दूज भी होगा और चित्रगुप्त महाराज की पूजा भी की जाएगी। तो देखिए, क्यों मनाया जाता है भैया दूज का ये पावन पर्व, इस बारे में हमने जान लिया। आगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन अब दैनिक राशिफल की करते हैं शुरुआत। तो 3 राशि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बात कर लेते हैं मेष राशि की। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। सेहत को लेकर के आप लापरवाही इस समय नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय जरा भी लापरवाही सेहत में आपको परेशान कर सकती है।
वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हो, तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है और भाग्य थोड़ा कमजोर है। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि कारोबार में, व्यापार में आपको लाभ होगा। यात्रा के सुंदर योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। पैसे की दिक्कतें आपकी दूर होंगी। इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होगी, दौड़ भाग थोड़ी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ आपका दे पाएगा। तो मेहनत करते रहिए, भाग्य का साथ बना रहेगा। अब जरा हम एक बार फिर से भैया दूज त्योहार की ओर लौटते हैं। तो पंडित जी, भैया दूज का महत्व हमने समझ लिया है, लेकिन देखिए हर त्योहार में खास पूजा भी होती है, उसका कोई तरीका भी होता है। तो भैया दूज के लिए पूजा की प्रक्रिया क्या होगी, ये बता दें। देखिए, भैया दूज के दिन जो भाई हैं, जो अपनी बहनों से तिलक करवाने जाएंगे, ताजे जल से, शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें जो हैं वो भाई को अपने हाथ से बना हुआ भोजन खिलाएंगी और इसके बाद उनका तिलक कर करके उनकी आरती करेंगी। और भाई जो हैं यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे। ये तरीका होगा भैया दूज का पर्व मनाने का। कहा जाता है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये आश्वासन दिया था कि भैया दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा, अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसकी जान जल्दी मैं नहीं लूंगा, ऐसा यमराज ने आश्वासन दिया था। और चलिए अब एक बार फिर से दैनिक राशिफल की करते हैं बात। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। पारिवारिक मामलों में, परिवार में आपकी व्यस्तता रहेगी। हालांकि देखिए, आपको त्योहार के पावन मौके पर उपहार सम्मान का लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अचानक बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, सावधानी रखिए। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो मुश्किलें कम होंगी और आपका गुड लक बढ़ेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, सेहत की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन और उपहार की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। इस समय आपको करियर से संबंधित या विवाह से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। चलिए बाकी राशियों की आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले चूंकि हम भाई दूज और चित्रगुप्त पूजन को लेकर आज बातचीत कर रहे हैं, तो भाई दूज के बारे में हमने पंडित जी से जानकारी ले ली अभी कुछ देर पहले। अब पंडित जी,
चित्रगुप्त महाराज को वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनकी पूजन और इनकी महिमा के बारे में जरा और हमें विस्तार से जानकारी दें। चित्रगुप्त जी का जो जन्म है वो ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। जितने भी वर्ण का विभाजन हुआ, उनका जो निर्माण हुआ वो ब्रह्मा जी के ही द्वारा हुआ और ब्रह्मा जी के चित्त से इनका जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ। यमराज के सचिव हैं और इनका काम है प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना। पाप और पुण्य किसने कितना किया, इसका हिसाब किताब चित्रगुप्त भगवान ही रखते हैं और मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है। इनकी पूजा से लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। तो चलिए अब चित्रगुप्त जी की उपासना कैसे की जाती है ये भी जरा पंडित जी से जान लें। तो पंडित जी, पूजा की विधि। तो चित्रगुप्त पूजन के दिन यानी भाई दूज वाले दिन पूर्व दिशा में चौक बनाएं या लकड़ी की एक अच्छी सी चौकी स्थापित करें। इस पर चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति या उनका चित्र रखें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल और मिठाई अर्पित करें। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें, एक पेन भी अर्पित करें, नई कलम खरीद करके। इसके बाद एक सफ़ेद कागज़ पर जरा सी हल्दी लगाएं और उस सफ़ेद कागज़ पर उसी कलम से लिखें श्री गणेशाय नमः। इसके बाद ओम चित्रगुप्ताय नमः ये 11 बार उसी नई कलम से लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें और जिस कलम को आपने अर्पित किया था उस कलम को अपने पास सुरक्षित रखिए। साल भर इसका प्रयोग करिएगा। कोई महत्वपूर्ण परीक्षा है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, ये कलम आपके पास रहेगी। लिखने पढ़ने के, विद्या ज्ञान के मामले में आपको अद्भुत सफलताओं की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर विद्यार्थी को, हर छात्र को, प्रतियोगिता परीक्षा करने वालों को भगवान चित्रगुप्त की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए, पूजा के विधि विधान के बारे में हमने बात कर ली है। आगे एक महा उपाय के जरिए आपके तमाम बिगड़े काम बनाने की कोशिश भी पंडित जी करेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। पंडित जी, बात कर लेते हैं तुला राशि की। आपके करियर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये सुधार अभी जारी रहेगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की, कारोबार की जो भी समस्याएं आपकी चली आ रही थी, ये तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ इस समय दिख रहा है और अगर आप कोशिश करें तो इस समय कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, दौड़ भाग बहुत ज्यादा होगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में सेहत न बिगड़ जाए इसका ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलें थोड़ी कम हो, दिन थोड़ा बेहतर हो, तो पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। और चलिए अब जरा एक बार फिर से हम पूजा के विधि विधान की ओर लौटते हैं। तो पंडित जी, हमने चित्रगुप्त पूजन की बात कर ली। यम पूजन यानी कि यम देवता की उपासना इस दिन कैसे करें, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसकी क्या होगी प्रक्रिया? भैया दूज का जो पर्व है वो यम द्वितीया है और यमराज ने ही अपनी बहन यमुना को ये आश्वासन दिया था कि
कि जो बहनें भाई का तिलक करेंगी, भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेंगे, उनको लंबी आयु का वरदान मिलेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो मुख्यतः ये पर्व यम देवता का भी है, यम देवता की भी पूजा करनी चाहिए। कैसे करेंगे पूजा? शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद घर के बाहर बाईं तरफ कैसे? घर से निकलते समय अपने लेफ्ट हैंड में, घर से निकलते समय जो आपका बायां तरफ है या लेफ्ट हैंड है, उसी तरफ मिट्टी के कलश में भर करके जल रखिए। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए, यानी एक दीपक दो बातियां क्रॉस करती हुई उसके चारों सिरे जला दिए जाएंगे। इसके बाद प्रार्थना की जाएगी कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। यह दीपक रात भर जलता रहेगा। अगले दिन सुबह इस कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं भातृ द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन, तो निश्चित रूप से यम देवता का वरदान मिलेगा। घर में रहने वालों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनके आयु की रक्षा होगी। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो वो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी पर आप हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो इसे नोट कर लें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। आज आपका सवाल क्या है, यानी कि कहां से आया है सवाल और क्या है इसका समाधान, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। अनुभव जी ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। 16 अगस्त 1973 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली में। लिखते हैं कोलकाता से। ये लिख रहे हैं कि पिछले 2 साल से नौकरी नहीं थी और अभी इनको 2 महीने पहले एक मध्यम नौकरी मिली है, जिसमें इनका जीवन अब धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन कठिनाइयां बहुत हैं, कर्जे बहुत हो गए हैं। और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में मैं नौकरी बदल करके दोबारा से बढ़िया नौकरी पाऊंगा, दोबारा से बढ़िया सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलेगी अप्रैल 2022 के बाद। अप्रैल 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक का जो समय है, इसमें नौकरी बदलेगी और आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर होगा। उसके लिए आप तैयार रहिए। तो थोड़ा सा अब इंतजार करिए, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत आपको नहीं है। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः। ये उपाय करने से नौकरी के, करियर के मामलों में आपको लाभ होगा। और चलिए अब आखिर की 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। आर्थिक मजबूती आ रही है, पैसे की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, सेहत आपकी अच्छी बनी हुई है और इस समय आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। एवरेज स्थितियां दिख रही हैं। कुंभ राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता दिख रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके परिवार में प्रसन्नता आती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और अब कर लेते हैं उन लोगों की बात जिनका 6 नवंबर को जन्मदिन है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। और अब पंडित जी से जानते हैं आने वाला साल आपके लिए कौन कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है। जिन लोगों का जन्मदिन 6 नवंबर को है
उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन और कर्ज की समस्या से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य की जो चली आ रही बाधाएं हैं, चली आ रही मुश्किलें हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके जन्मदिन से लेकर आने वाला साल आपके लिए यूं ही खुशियां लेकर आए। और अब बात उस महा उपाय की जो हर तरह की मुश्किलों को ठीक कर देगा। खासतौर पर अगर घर की महिलाएं, यानी कि आपकी माँ या आपकी पत्नी या बहन, किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो वो कौन से महा उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जो महिलाएं होती हैं बीमार रहती हैं, माता है, बहन है, बेटी है, वो ज़्यादा बीमार रहती है, पुरुष बीमार नहीं रहते हैं। घर में महिलाएं बीमार लगातार बनी रहती हैं, घर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो अगर आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो तो क्या करें? अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। वो सूख जाता है दोबारा लगाएं, सूखता है तिबारा लगाएं, तब तक लगाते रहें जब तक वो पूरी तरह से जम नहीं जाता। उसके नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएं, घी का दीपक, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और ये उपाय घर का जो मुखिया है, घर का मुखिया चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अगर ये उपाय करेगा तो घर में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये महा उपाय आपके काम आए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।